हेलो दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बिहार के उन सभी शिक्षकों से संबंधित है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर से नई तिथि जारी की गई जो 10 तारीख से 12 तारीख तक लेने का लक्ष्य था, लेकिन उसे भी संशोधित करके अब 27 से 30 जून तक कर दिया गया है। कन्फर्म डेट अब फिर से लेटर जारी करके बता दिया गया है दोस्तों। यानी कि बीपीएससी ने सभी जिलों से 6 तक मांगी सेंटरों की सूची। तीसरे चरण की रद्द भर्ती परीक्षा 27 से 30 जून तक। 87,774 पदों के लिए होगी परीक्षा। रिक्तियों पर एक नज़र। 1 से 5वीं में 28,000 सीट है, 6ठी से 8वीं में 19,000 सीट है, 9वीं और 10वीं में 16,970 सीट है और 11वीं 12वीं में 22,373 सीट है। दोस्तों सबसे भीड़ कम जो है 11-12 में ही है और सबसे अधिक भीड़ 6 to 8 और 9 to 10 में है। आप देख सकते हैं खबर विस्तार से। बिहार में तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा 27 से 30 जून तक होगी। परीक्षा एक पाली में होगी। इसको लेकर बीपीएससी ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। सभी जिलों को परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल करने के निर्देश दिए हैं। वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12 के कुल 87,774 पदों के लिए परीक्षा होगी। इसमें शिक्षा, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय के पद शामिल है। सभी डीएम ने 6 जून तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। आयोग के सचिव ने पत्र में लिखा है कि टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा 27 से 30 जून तक की पाली में निर्धारित की गई है। इसके लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करते हुए 6 जून तक आयोग को भेज दे ताकि समय पर परीक्षा आयोजित की जा सके। ध्यान रहे कि तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च को दोनों पालियों में हुई थी। इसका पेपर लीक हो गया था। इस दौरान पाया गया कि हजारीबाग के एक होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठक प्रश्न उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके पर जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय में प्राप्त प्रश्न से कराया गया जो हूबहू पाया गया था। इसके बाद 20 मार्च को पूरी परीक्षा को रद्द कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है कि नई तिथि जारी कर दी गई है जो 27 से 30 जून तक निर्धारित की गई है। 87,774 पदों के लिए होगी। लगभग समझिए कि 1 लाख पदों पर फिर से बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा हो रही है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा 27 से संभव। 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाएगी। तीसरे चरण के तहत अतिथि शिक्षकों को आवेदन का मौका दिए जाने पर तिथि में बदलाव संभव। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मिलेगा मौका। और वेटेज भी पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के हिसाब से अधिकतम 25 अंक देने का बात कही गई है। इसके लिए हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आवेदन में भी मौका मिले क्योंकि वे अपना अनुभव डाल सकें और अनुभव दिखा सकें जिसके तहत उन्हें वेटेज दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे चरण की परीक्षा जो डेट बढ़ाई गई है उसमें अतिथि शिक्षकों को एक बार फिर से आवेदन के लिए मौका दिया जा सकता है। पाठक सर छुट्टी पर गए और इस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव का प्रभार, यानी शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं, अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कई माह पहले हो चुके हैं विरमित। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने राज्य सरकार को आवेदन दिया था कि वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। उनके इस आवेदन पर राज्य सरकार ने काफ़ी पहले उन्हें विरमित किए जाने का निर्देश दिया था। कई माह बीत जाने के बाद भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए। चर्चा है कि जुलाई में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल सुबह 10 बजे बाद आने लगेगा चुनाव परिणाम। कल जो है चुनाव का महापर्व ख़त्म होगा। कल 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। बिहार में पूरे 33 जिलों में 40 मतदान केंद्र पर, ठीक है दोस्तों, होगी मतगणना। आगे देख सकते हैं विशेष शिक्षकों को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र। उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो
राज्यकर्मी बनने की कतार में हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 10 दिनों में। विशेष शिक्षकों को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। नए स्कूलों में योगदान देने के साथ ही वे सभी विशेष शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे में शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि विशेष शिक्षक बनते ही नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इसलिए उन्हें नया नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। विभाग की तैयारी है कि 10 से 15 जून के बीच सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक की काउंसलिंग शुरू करा दी जाए। 10 दिनों के अंदर सबकी काउंसलिंग संबंधित जिलों में ही कराई जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि 30 जून तक सभी इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन इनके आवंटित जिले के किसी स्कूल में करा दिया जाए। मालूम हो कि 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, जिनका पदस्थापन किया जाना है। विभाग ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इसको देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग सूची तैयार की जा रही है। जिसको नंबर अधिक होंगे वे शहरी क्षेत्र में जाएंगे, जिनका नंबर कम होगा वे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे। रिक्तियों को भी दिया जा रहा अंतिम रूप। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशेष शिक्षक। इसी माह शिक्षकों को कराया जाएगा नए स्कूल में योगदान। 1,87,000 सक्षमता परीक्षा 1 में पास हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल से पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहें।